हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज जैसा कि आप लोग को मालूम है कि यूजीसी नेट का जो एग्जामिनेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और अब हम लोग रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं और वह इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हम लोग पीएचडी में एडमिशन के लिए सिनॉप्सिस तैयार कैसे करें। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को मालूम है कि पीएचडी में एडमिशन के लिए सबसे पहले तो हम लोग को सिनॉप्सिस तैयार करना पड़ता है। सिनॉप्सिस किसे कहते हैं, ये भी एक बात हो जाता है कि हम लोग को एक प्रारूप तैयार करना होता है कि शोध प्रारूप, जिसे हिंदी में शोध प्रारूप कहते हैं कि अगर आप किसी विषय पर आप शोध करने जा रहे हैं तो उसका प्रारूप क्या रहेगा, आप उसे कितने अध्याय में मतलब कि विभाजित करेंगे, शोध का उद्देश्य क्या है, अभी तक कितने काम वगैरह वगैरह बहुत सारे चीज़ होता है जिसे शोध प्रारूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो आज हम लोग इसी को बनाने के मतलब कैसे बनाएं और किन किन बातों को ख्याल रखें आदि बीच में पॉइंट्स से हम लोग बात करेंगे। क्योंकि जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, आप लोग शोध से अगर संबंधित रखते हैं या शोध आगे आने वाले जो पीएचडी एग्जामिनेशन के बाद आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहला स्टेप हो जाता है सिनॉप्सिस तैयार करने के लिए कि टॉपिक सिलेक्शन के लिए। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि टॉपिक पीएचडी में एडमिशन एमए के बाद जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन अगर क्वालिफाई करते हैं, दूसरा तरीका है जो यूनिवर्सिटी द्वारा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है उसमें आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको पीएचडी करने के लिए चांसेस दिया जाता है। तो सबसे पहले सिलेक्शन क्या करना है, तो टॉपिक का सिलेक्शन अगर हो जाता है तो आपको लगभग में 50% जो काम है ना वो कंप्लीट हो जाता है सिनॉप्सिस तैयार करने में। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, तो टॉपिक का सिलेक्शन करना होता है। तो टॉपिक के सिलेक्शन के लिए हम लोग बहुत सारे बातों को ध्यान रखना पड़ता है। पहला बात यह है कि हम लोग को वैसे टॉपिक सिलेक्शन करना है जो अभी तक उस टॉपिक में काम नहीं किया गया हो या काम नहीं हो रहा हो, वैसे टॉपिक का हम लोग को सिलेक्शन यानी चूज़ करना है। तो सबसे पहले हम लोग को इसके लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले तो जो यूनिवर्सिटी का जो केंद्रीय पुस्तकालय होता है उसमें सूची जाती है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में पीएचडी हो चुके हैं। तो वैसे सूची को कलेक्ट कीजिए। दूसरी बात है जो संबंधित डिपार्टमेंट है उसमें जाइए, उसमें आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी कौन कौन टॉपिक्स में हो चुके हैं, कौन कौन टॉपिक्स में अभी रनिंग है, पीएचडी के कार्य हो रहे हैं। तो वैसे से आप सारा डेटा निकाल सकते हैं। उसके बाद अगला जो स्टेप है कि उन सभी टॉपिकों में ऐसे टॉपिक का चयन करना जो सारे टॉपिकों में ना मिलता हो। तो लगभग 8 से 9-10 टॉपिक का लिस्ट बनाइए, जो जितने भी आप जो प्रीवियस काम है, जो शोध अभी तक नहीं हुए हैं या शोध नहीं हो रहा हो, ऐसे टॉपिक का लिस्ट बनाएंगे। उसके बाद जो आपके गाइड है, जो आपके जो सुपरवाइज़र हैं उनसे बात कीजिए। हो सके कि उनके पास कोई टॉपिक हो, उसमें अपने जो स्टूडेंट हो उनको पीएचडी कराना चाहो। ऐसा नहीं है तो आप 10 जो टॉपिक है उनको दिखा सकते हैं। उनमें से जो कुछ त्रुटियां रह गई होगी उनमें सुधार भी हो जाएगा। उसके बाद लास्ट जो है टॉपिक सिलेक्शन का जो लास्ट स्टेज है कि अपने जो डिपार्टमेंट हैं, जैसे सब सब्जेक्ट का अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, HOD होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, और उसमें आप सारे जो लिस्ट है, टॉपिक का लिस्ट है, उसको लेके जाइए। उनमें से आप उनसे कुछ आइडिया लीजिए और उनके द्वारा ही एक टॉपिक सिलेक्शन कीजिए। इससे यह होता है कि जब आप एडमिशन लेना जा रहे हैं तो अगला जो टीचर्स हैं, जो HODs हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उनका ध्यान में रहता है कि जो लड़का है वो हमारे द्वारा ही सिलेक्टेड टॉपिक से पीएचडी करने वाला है। तो इससे बहुत सारे जो काम हैं वो आसान हो जाते हैं। अब जब टॉपिक सिलेक्शन हो जाता है तो अगला स्टेप हो जाता है कि प्रारूप का रूपरेखा बनाना, सिनॉप्सिस कैसे तैयार करना, मेन जो टॉपिक है इसी में आता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, तो हम लोग को पुराना सिनॉप्सिस देखना होगा। जो बहुत सारे जो तैयार किए होंगे सिनॉप्सिस पुराने अगर मिल जाता है तो उसको आप देख सकते हैं किस प्रकार किया जाता है, कौन कौन से सेक्शंस होते हैं। अगर नहीं मिल पाता है तो एक और सुविधा है, जैसे एक शोध गंगोत्री एक वेबसाइट है जो गवर्नमेंट का वेबसाइट है, जिसमें जो भी जो रिसर्चर है वह सिनॉप्सिस को पीएचडी में एडमिशन से पहले सिनॉप्सिस को अपलोड करते हैं। तो आप उस सिनॉप्सिस को देख सकते हैं।
तो जो शोध गंगोत्री में ऑल इंडिया का जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है सबके जो शोध प्रारूप है अपलोड किए जा चुके हैं, किए जाते हैं। तो अपना यूनिवर्सिटी जो है उनको देख सकते हैं आप, उनसे संबंधित जो विषय है उसी को आप देख सकते हैं। काहे कि वहाँ पर तो अथाह जो सिनॉप्सिस है तो उसको देखिए, उसमें प्रारूप पता चल जाए किस प्रकार लिखना है, कैसे क्या करना है, भूमिका कैसे लिखा जाता है, अध्याय कैसे विभाजित किया जाता है, शोध का उद्देश्य किस प्रकार लिखा जाता है वगैरह वगैरह बहुत सारी जानकारी मिल जाएंगे। अब अगला क्या करना है कि टॉपिक से संबंधित रिसर्च पेपर को पढ़ना है। जाहिर सी बात है कि आप जिस टॉपिक में आप रिसर्च करना चाह रहे हैं क्या उससे संबंधित कुछ टॉपिक्स काम हुए हैं, मतलब संबंधित उससे कुछ कंटेंट्स मिलना चाहिए। तो आप उसे रिसर्च को पढ़िए। ये रिसर्च को पढ़ने के लिए आपको सेंट्रल लाइब्रेरी का सहारा लेना होगा। उसमें जाइए, बहुत सारे थीसिस वगैरह है जो रिसर्च हो चुके हैं उसको पढ़िए, उससे आइडिया लीजिए। तो उससे बहुत सारे बातों को आप जान पाएंगे कि तैयार कैसे करना है। और रिसर्च जो प्रारूप है, जो शोध प्रारूप है वो रिसर्च का ही लघु जो स्वरूप होता है। तो आप थीसिस को पढ़िएगा तो उसमें बहुत सारे कंटेंट होता है, किस प्रकार का लेना है तो आपको जानकारी मिल जाएगी। और जो आप जितने भी आप जानकारियाँ ले रहे हैं अलग अलग माध्यमों से तो उसको नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि अभी आप तो जानकारी ले रहे हैं, आप जो शोध प्रारूप है सिनॉप्सिस उसको आप अभी लिखना चालू नहीं किए हैं। तो स्टेप 3 में आपको क्या करना है कि सिनॉप्सिस को लिखना है। तो सिनॉप्सिस का लिखने के लिए आपको शुरुआत करना है। सबसे पहले तो फ्रंट पेज बनता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरा सिनॉप्सिस था। तो इसमें जो फ्रंट पेज है लोगो वगैरह लगता है तो इस प्रकार बनता है। तो फ्रंट पेज बनाइएगा, उसमें आप जो टॉपिक्स है उसको मेंशन कीजिएगा, नाम आपका गाइड का नाम वगैरह पूरा डिटेल रहता है उसको आप मेंशन कीजिएगा। मैं फ्रंट पेज बनाने के लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा जो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आपको भूमिका देना होता है। आप जिस टॉपिक से लिखना चाह रहे हैं, जिस टॉपिक में आप रिसर्च करना चाह रहे हैं उसको भूमिका आपको देना होगा, क्योंकि भूमिका उस शॉर्ट नोट्स एक प्रकार का होता है जिसमें आप क्या पूरे जो रिसर्च का एक जो निचोड़ जो आप देना चाहते हैं उसके विषय में वहाँ पर भूमिका में दर्शाया जाता है। उसके बाद शोध का उद्देश्य, जो शोध आप करना चाह रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है, कुछ महत्व होगा तब तो ही आपको शोध करने के लिए परमिशन मिलेगा। बिना महत्व का किसी भी शोध का कोई महत्व नहीं होता है। तो शोध का उद्देश्य होना चाहिए। तो शोध का उद्देश्य लिखा जाता है। उसके बाद शोध का विधि, कितने प्रकार के मतलब कौन कौन से विधि से आप शोध करना चाह रहे हैं, तुलनात्मक विधि, ये साक्षात्कार विधि वगैरह 5-6 विधि है। तो उससे आप सारे डिटेल डालेंगे। उसके बाद उपकरण, कौन कौन से उपकरण का आप सहारा लेंगे, जैसे मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप, पेन, कलम, नक्शा वगैरह जितने भी उपकरण हैं जिससे आप मदद लेंगे शोध करने के दौरान, उस सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर मतलब कि दिखाना होगा, विवरण में देना होगा। उसके बाद है पूर्व अध्ययन एवं और अनुसंधान, मतलब इससे पहले इस सब्जेक्ट में किस प्रकार का अनुसंधान किए जा चुके हैं और उसके बारे में आप कुछ लिखेंगे और क्यों इस टॉपिक को आपको करना चाहिए वो भी आपको लिखेंगे। उसके बाद शोध का समाज में प्रभाव, मतलब अगर इस शोध अगर हम करना चाह रहे हैं तो समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा, समाज को किस प्रकार इससे लाभ मिलेगा, स्टूडेंट को किस प्रकार इससे लाभ मिलेगा, उस आदि सारे विषयों को यहाँ पर कवर करना है। उसके बाद क्या है, शोध का प्रारूप आपको बताना है कि शोध का प्रारूप क्या रहेगा, प्रस्तावना क्या रहेगा, समय सीमा क्या रहेगा आदि वगैरह यहाँ पर बताना होगा। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है और उसके उस तरफ हम लोग जा रहे हैं कि अध्याय, जो शोध का प्रारूप है उसको कितने अध्यायों में आप विभाजित किए वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ज़्यादा अध्याय ना रखें, 6, 7, 8 मैक्सिमम 8 तक अध्याय अच्छा होता है। तो अध्याय है वो अध्याय को लिखें, अध्याय के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स उसको भी लिखें। तो और इसके बाद आप परिशिष्ट दे सकते हैं, संदर्भ ग्रंथ आप दे भी सकते नहीं भी दे सकते, लेकिन दे दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो डीआरसी जो मेंबर्स होते हैं वो पूछ सकते हैं कि आप जो ये शोध का जो प्रारूप बनाए हैं इनको बनाने के लिए आप कौन कौन से बुक्स का सहारा लिए हैं, कौन कौन से थीसिस पढ़े हैं। तो इसे संदर्भ ग्रंथ देना अनिवार्य हो जाता है। उसके साथ पत्र पत्रिका का जो लिस्टिंग है वो दे सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि इतने जो प्रोसेस है इसके द्वारा एक अच्छा और बेहतर सिनॉप्सिस बनाया जा सकता है। तो
और इसके साथ साथ जो सिनॉप्सिस अगर तैयार हो जाए उसके बाद आप अपने जो गाइड है, सुपरवाइज़र, उनको दिखा सकते हैं। और साथ साथ जो संबंधित डिपार्टमेंट है, जो जिस सब्जेक्ट से आप संबंधित है उस डिपार्टमेंट के एचओडी से दिखाइए। सिनॉप्सिस तैयार होने के बाद आप एक तरह से सिनॉप्सिस तैयार हो जाने के बाद आप डीआरसी के लिए अप्रूवल मिल जाता है। तो दोस्तों यह जानकारी आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी प्रकार के जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत सारे जो और भी डिटेल है जो सिनॉप्सिस में दिए जाते हैं वो एक वीडियो में तो कवर नहीं हो सकता है, तो अगले वीडियो में मैं और डिटेल में कुछ जानकारियाँ दूंगा, जैसे कि भूमिका किस प्रकार लिखे जाते हैं, शोध का उद्देश्य किस प्रकार लिखे जाते हैं आदि डीपली बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।